आइए साथियों, अब हम एल एलिग्रो को डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आप क्लास में अंत तक बने रहें, आप हर एक लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। यहाँ जो दिया गया है हेंस लॉथेट मेलनकली ऑफ सर्वेरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न इन स्टिजियन केव फॉरलोन मोंगेस्ट horrid shapes and shrieks and shouts unholy. Find out some uncaught shell, where brooding darkness spared his jealous or wings, and the night raven sings. There, under Avon shades and low broad rocks, as rugged as the locks, in dark Siberian desert, even dull. कहना इसलिए घना उदासी सर्वेसर और सबसे काली आंधी रात का जन्म स्टाजियन गुफा में लाचार सबसे भयानक आकृतियां और चीखे और अपवित्र दृश्य कोई अनजान कठोर कोठरी खोजो जहां चिंतनशील अंधकार अपने ईर्ष्यालु पंख फैलाता है और रात्रि का कौआ गाता है। वहां आबोनुस छाया और नीची चट्टानों के नीचे तुम्हारे बालों की तरह ही उखड़ी हुई अंधेरे सिबेरियन रेगिस्तान में हमेशा निवास करो। आप लाइनों का मतलब समझे होंगे साथियों। अब यहाँ दो जो वर्ड्स हैं इनको समझ लीजिएगा। फर्स्ट जो है जो दिया गया है वो क्या है, सेवेरियन से सर्वेरस। सर्वेरस का मतलब क्या है, सर्वेरस 3 सिर वाला कुत्ता था जो नरक के क्षेत्रों के प्रवेश द्वार की रखवाली करता था। उसका ठिकाना स्टाइजियन गुफा का परित्याग स्टाइकस नदी के दूर किनारों पर था, जहाँ मृतकों के आत्माएं चारान की नाव से उतरती थी। स्टाइकस निचली दुनिया की मुख्य नदी थी। नेक्स्ट जो दिया है सिबेरियन डेजर्ट, इसको समझ लीजिएगा। सिबरी का देश निचली दुनिया की सीमा पर एक सूर्य विहीन क्षेत्र जहां मृतकों की आत्माओं को कुछ समय तक रहने के लिए अभिशप्त किया जाता था, इससे पहले कि उन्हें अधोलोक में प्रवेश दिया जाता। आप फर्स्ट पैरा का मतलब समझे। अब आगे हम लाइनों को आपको समझाते हैं। बट कॉम दो गॉड इज फेयर एंड फ्री, आई हैवन क्लिप्ड यूफ्रोसिन एंड वाई मैन हार्ट इजिंग mirth, हाउ लवली वीनस एट a worth, with 2 sister graces more, to Livy crowned Bacchus born। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरी जो लाइनों का मतलब है इनको समझिएगा। लेकिन कौआ जो था लेकिन आओ हे सुंदर और स्वतंत्र देवी, स्वर्ग में यूफ्रोसिन को ग्रहण करो और पुरुषों के द्वारा हृदय को सुख देने वाली प्रसन्नता जिसे प्यारी वीनस ने जन्म के समय 2 और बहनों ग्रेस के साथ आईवी क्राउंड बैकस को जन्म दिया। यहाँ 2 जो वर्ड्स हैं इनको आप मतलब समझ लीजिएगा। क्या एक जो दिया वर्ड्स जो दिया हुआ है इसको समझिए क्या है, क्लिप्ड। क्लिप्ड का मतलब क्या है, एंग्लो सैक्सन शब्द क्लिपियन जो है उसका मतलब बुलाना है के भूतकालिक कृदंत का अपभ्रंश जिसका प्रयोग अक्सर पुराने कवियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ वर्ड्स दिया है ग्रीन वाला जो हमने अंडरलाइन किए हैं, यहाँ जो वर्ड्स है वो क्या है, ग्रेसिस। ग्रेसिस का मतलब जो है 3 ग्रेसिस
यूप्रोसिन का मतलब यानी हंसमुख, और एल्गिन एग्लिया यानी उज्ज्वल, और थालिया यानी खिलने वाली थी। शास्त्रीय लेखक उनके माता पिता की उम्र के बारे में सहमत नहीं है। वे वीनस यानी प्रेम और बैकस यानी अच्छा की बेटी थी। यानी ग्रेस से संबंधित कुछ बात को आपको बताया। अब हम आगे की लाइनों का मतलब समझते हैं। और वेदर एज सोम सागर सिंह द फ्रोलिक विंड द ब्रिथिस द स्प्रिंग Zephyr with Aurora playing as he met her once a being. Their own words of violets blue. कहना चाह रहा है यहाँ फिर जैसा कि कुछ ऋषि गाते हैं, बसंत की हवा में बहने वाली चंचल हवा जैफिर अरोरा के साथ खिल रही है, जैसे कि वह एक बार मई में उससे मिला था वहाँ नीले बैगनी फूलों के बिस्तर पर। आगे लाइनों में क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा। एंड फ्रेश ब्लोन रोसेस वास्ट इन ड्यू फिल्ड हर विद दी आ डॉटर फेयर सो वक्सम विलिथ एंड कैडेवोनियर हेस्ट thee nymph and bring with thee just and youthful casualty quips and crack की बात हुई, cranks and wanton wheels notes and bags and wretched smells some as hung on his cheek and love to live in dimple seek। यानी इन लाइनों में जो कहना चाह रहा है कवि, कह रहा है कि और ओस में धुले हुए ताजे गुलाबों ने उसे तुम्हारे साथ भर दिया। एक सुंदर बेटी इतनी सुडोल प्रसन्न और सुंदर, तुम जल्दी करो क्या अप्सरा, और अपने साथ मजाक और युवा उल्लास चुटकुले और सन की हरकतें और बेतहाशा आनी चाले, सिर हिलाना और इशारा करना और मुस्कुराहटे लाना, जैसे कि हबे के गाल पर लटकी हुई और चिकनी डिम्पल में रहना पसंद करती है। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, इनको मतलब आप समझ लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ एज सोम और सागर सिंह, इसका जो मतलब है जैसा कि कुछ लोग, या अर्थात जैसे कुछ बुद्धिमान लोग गाते हैं। नेक्स्ट यानी यहाँ दिया है मिंग का मतलब क्या है, मई मई दिवस के खेलों का आनंद लेना, जैसा कि पहले इंग्लैंड में प्रथा थी। पुरानी अंग्रेजी में क्रिया के बाद मौखिक संज्ञा में ओन यानी ऑन या ए उपसर्ग लगाना यानी और असामान्य नहीं था, जैसे बी गो आ फिशिंग, इसके पहले यानी डैश लगाया जाता था। इस तरीके से यानी उसको मई को मींग कर दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है अपना जो वर्ड्स है वह हेवेस का मतलब यानी वह जवानी की देवी और देवताओं की प्याली है, उसको यानी हेविस बोला जाता है। अगले लाइनों में कहना चाह रहा कवि, क्या स्पोर्ट दैट ब्रिंकल्ड केयर dreads and laughter holding both his sides, come and trip it as a go on the light fantastic toy, and it in the right hand lead with thee the mountain nymph sweet liberty, and if I give thee honor due, mirth amid me of the crew, to live with her and live with thee। कवि जो कह रहा है वो कहना चाह रहा है कि
खेल जो झुर्रीदार देखभाल का उपहास करता है और हंसी उसके दोनों ओर पकड़ती है। आओ और चलते समय इसे ठोकर मारो हल्के शानदार पैर के अंगूठे पर और अपने दाहिने हाथ में अपने साथ पहाड़ी अप्सरा मधुर स्वतंत्रता को ले चलो। और अगर मैं तुम्हें उचित सम्मान देता हूँ तो मुझे अपने दिल में शामिल करो। उसके साथ रहना और तुम्हारे साथ रहना, ये लाइनों का मतलब था। अब यहाँ जो कुछ वर्ड हैं इनको आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो वर्ड दिया है यानी इसका जो मतलब है यानी स्वीट लिबर्टी। स्वीट लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता को पर्वतीय अप्सरा कहने का कारण ध्यान दें। पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण ने निसंदेह शारीरिक शक्ति विकसित करने और स्वतंत्रता को बनाए रखने में प्रकृति की सुरक्षा का उपयोग करने की इच्छा को बढ़ावा दिया है। स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के साथ पर्वतीय स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ दिया है एडमिट। एडमिट का मतलब क्या है यहाँ कहानी पोएम में? यहाँ स्वीकार शब्द यानी अनुमति के समान है। इसका यानी इस वाक्यांश का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, मुझे अपनी टोली में से एक के रूप में अनुमति दे। अब हम आगे की लाइनों का मतलब समझते हैं। अनरिप्रोव्ड प्लेजर्स पी, बिना किसी दोष के मुक्त सुखों में। टू हियर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग startle the dull night from his watch tower in the skies, till the dappled dawn doth rise, bent to come in spite of sorrow, and at my window with God the morrow through the sweet barrier of a vine and the sweetest Englandine, while the crock with lively din scatters the rear of darkness thin, and to the stuck of the worn door। यानी इन लाइनों का मतलब समझिएगा। कह रहे हैं लार्क को अपनी उड़ान शुरू करते हुए सुनना और गाते हुए उदास रातों का चौंका देना, आकाश में अपने पहरी दुर्ग से जब तक कि धब्बेदार भोर न हो जाए, फिर आना दूर के बावजूद और मेरी खिड़की पर अलविदा कहना, मीठी शराब या बेला के माध्यम से या मुड़ी हुई एंग्लेटाइन के माध्यम से, जबकि मुर्गा जीवंत शोर के साथ अंधेरे के पीछे पतला चित्रा देता है और ढेर या खलिहान के दरवाजे पर। यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं दो, यानी फर्स्ट जो है यानी हेयर और दूसरा यानी क्या लार्क, इनका मतलब समझिएगा। कह रहे हैं एक क्रिया विशेषण साथ ही नीचे दिया गया है आना, जिसका मतलब हेयर का मतलब यहाँ पंक्ति 38 में स्वीकार करना या निर्भर करता है। यानी नेक्स्ट जो दिया गया है अपना नेक्स्ट कौन सा है यानी लार्क। लार्क में क्या है? अंग्रेजी स्काई लार्क सूर्योदय से पहले ही अपनी उड़ान शुरू कर देता है। ऊपर की ओर उड़ते हुए वह गाता है और कभी कभी नीचे खेतों और घाटियों तक पहुंचने से पहले ही सूर्य की प्रारंभिक किरणों के प्रकाश में चला जाता है। यह दोनों वर्डों का मतलब था, आप समझ पाए होंगे। अब आगे की लाइनों का मतलब समझते हैं। आगे लाइनों में यानी जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि stoutly struts his dams before oft listening how the horns and horn cheerily rose the slumbering morn from the side of Somme or hill, through the high
wood echoing shrill. Some time walking not unseen, why heads raw elms on hillocks green, right against the eastern gate, where the great sun wings with state, enrobed in flames and amber light. The clouds the thousand liveries dict, while the ploughman near at hand whistles o'er the unfurrowed land, and the milkmaid singeth blithe, and the mower wags his scythe, and every shepherd tells his tale. इन लाइनों का जो मतलब है कवि कहना चाह रहा है कि यानी अपनी महिलाओं के आगे मजबूती से चलता है, अक्सर सुनता है कि कैसे शिकारी कुत्ते और भौर को खुशी से जगाते हैं, किसी सफ़ेद पहाड़ी की ओर से ऊंचे जंगल के बीच से तीखी आवाज़ गूंजती हुई कभी कभी चलते हुए अदृश्य नहीं हेजरो एम्स के पास हरी पहाड़ियों पर पूर्वी द्वार के ठीक सामने, जहां महान सूर्य अपना राज्य शुरू करता है, ज्वालाओं और अंबर प्रकाश से लिपटा हुआ यानी हजारों वस्त अपने बादल चमकते हैं, जबकि हल चलाने वाला निकट ही खोदी गई जमीन पर सीटी बजाता है और वायलिन प्रसन्न होकर आती है और घास काटने वाला अपने दरांती को तेज करता है और हर चरवाहा अपनी कहानी कहता है। यहाँ जो वर्ड्स दिया गया है साथियों यानी टैल, इस टैल को आप समझ लीजिएगा। टैल वर्ड जो दिया गया है इसका मतलब क्या है। यहाँ जो यानी कवि कहना चाह रहा है कि टैल शब्द जो है उसका मतलब बताना या कहानी होता है, दोनों एंग्लो सैक्सन शब्द से लिए गए हैं। आगे लाइनों को समझिएगा। अंडर द यानी हॉथर्न इन द डेल स्टेड मैन आई हाथ कॉट न्यू प्लेजर्स बिल्ट द लैंड स्किप अराउंड इट मेजर्स। यहाँ कहना चाह रहे हैं घाटी में नागफनी के नीचे मेरी आंखों ने नए नए सुख देखे हैं, जबकि भूस्खलन उसके चारों ओर नापता है लाल भूरे लॉन और भूरे। आगे लाइनों में जो कवि कह रहा है रूसेट लॉन्स एंड फॉलोस ग्रे and where the nibbling flocks do stray, mountains on whose rain breast the laboring clouds do often rest। अगले कहना चाह रहे हैं कि meadows stream with daisies red, shallow brooks and rivers wide, tower and battlements it sees, blossomed high in 2 feet trees, where and perhaps some beauty lies। Current the snores of neighboring ice, hard by a cottage chimney smokes, from Wedwicks to aged oaks, where Corydon and Thyrsis met are at their savory dinner set। इन लाइनों में जो कवि कहना चाह रहे हैं कि रंग की बंजर भूमि जहाँ चलने वाले झुंड भटकते हैं, पहाड़ जिनके बंजर सीने पर मेहनत करने वाले बादल अक्सर आराम करते हैं, घास के मैदान जिन पर
डेजी के फूल खिले हैं, यानी उथली धाराएं और चौड़ी नदियां पर मीनारों और किलाबंद देखता है जो गुच्छेदार पेड़ों में ऊंचे सीने से लिपटे हैं, जहाँ शायद कोई सुंदरता छिपी हो जो पड़ोसियों की आंखों का आकर्षक हो। एक झोपड़ी के पास चिमनी से धुआं निकलता है। दो पुराने ओक के पेड़ों के बीच से जहाँ कोरिडान और थारिस मिलते हैं, वे अपने स्वादिष्ट डिनर सेट पर हैं। ये लाइनों का मतलब था। आइए अब यहाँ जो कुछ वर्ड थे उनका मतलब हम समझते हैं। इस लैंडस्केप का मतलब आप समझिएगा। कहना चाह रहे हैं कि लैंडस्केप, जिसे अब लैंडस्केप लिखा जाता है, का मूल अर्थ लैंडस्केप था, अर्थात देश का आकार या सामान्य पहलू। दूसरा जो वर्ड है स्नोशोर का मतलब जो है बहुत अधिक या सामान्य रुचि की वस्तु। यह शब्द सैनोसुरा यानी इसका जो मतलब है कुत्ते की पूंछ से आया है, जो छोटे भालू का तारामंडल है, जिसके द्वारा फोनिशियन नाविक समुद्र में अपना मार्ग निर्देशित करते थे। अगला जो वर्ड दिए गए हैं कोरिडान और थारिस चरवाहों को देहाती कविता के लेखकों द्वारा दिए गए पसंदीदा नाम हैं। इस तरह फिलिस और थेस्टाइलिस भी अक्सर देहाती युवतियों या चरवाहों महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाम हैं। तो यहाँ तक कि आप लाइनों का मतलब समझे होंगे। लगभग हमने आपको 58 लाइनों का मतलब इस वीडियो में समझा दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम बची हुई जो पोएम की लाइनें हैं उनको समझाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आप इंस्टा पे या फेसबुक पेज से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप डायरेक्टली वहाँ से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।